शहरपसंद ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अपने बेटे की करतूतें जानने के बाद फरासत साहब इस पर चिल्लाते हैं और वो उल्टा इन्हें ही कहता है कि सब कुछ मैंने आपसे ही तो सीखा है। आप ही तो इसकी टोपी उसके सर, तो मुझ पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। ऐसे में दोनों मियाँ बीवी सर पर हाथ रखकर रोते हैं कि हमने तो किसी का कभी बुरा नहीं चाहा, ना कभी किसी के साथ कुछ गलत किया, क्यों हमारी औलाद हमें ये दिन दिखा रही है। बहरहाल फरीद तो अपने बाप पर चिल्लाकर गुस्सा करके घर से निकल जाता है और जब अपनी बीवी के पास जाता है तो इसके घर में जवान लड़के लड़कियां देखकर हैरान होता है कि ये लोग कौन हैं। वो बहाना करती है कि मेरे दोस्त हैं, हम मिलकर पार्टी कर रहे थे, असल में इतनी परेशानी रही पिछले दिनों अम्मी की बीमारी की वजह से। लेकिन फरीद को अंदाज़ा नहीं कि इसके ही पैसों पर अय्याशी हो रही है और साथ ही 2 नंबर काम भी इस घर में चल रहा है। ये तो इसे तब पता चलता है जब इस घर पर पुलिस का छापा पड़ता है और इस रेड में वो लड़के लड़कियों समेत फरीद को भी उठाकर ले जाते हैं। अब फरीद मिन्नतें तरले करता रहा, मैं अपनी बीवी से मिलने आया था, वो मेरी बीवी है, आप लोग गलत समझ रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, खुदा की कसम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, पूछें इससे, ये मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है, आप किसी और के लिए आए होंगे। लेकिन इसकी कोई बात नहीं सुनी जाती, बल्कि पुलिस वाले इस औरत की बात पर यकीन करते हैं कि ये लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बड़े अरसे से तंग कर रहा है मुझे, ज़बरदस्ती घर में घुस आया अपने दोस्तों को लेकर। पुलिस वाला फरीद को जवाब देता है, ये औरत कह गई है कि इसका तेरे से कोई लेना देना नहीं, तू ही गलत इरादे से इसके घर आया था। ये सुनकर तो फरीद तड़प जाता है और बाकी लड़कों के साथ पुलिस वाले इसे भी बुरी तरह से मारते पीटते हैं। घर पर इसकी माँ परेशान कि सुबह से रात हो गई, इनका बेटा घर वापस नहीं आया। वो फरासत साहब को सोए देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा करती है, कैसे सो लेते हैं आप फरासत साहब इतने सुकून से, परेशानी में मुझे नींद नहीं आ रही, बेटा घर वापस नहीं आया। जिस पर फरासत साहब कहते हैं, तो क्या करूं मैं, पागलों की तरह सड़कों पर निकल जाऊं उसे ढूंढने के लिए, आ जाएगा वापस, सो जाओ चुप करके। ऐसे में रुबीना बेगम उठकर बाहर आती हैं, सहन में चादर ताने सुकून से सोए बिल्लू को देखकर इन्हें गुस्सा आता है। वो इसके ऊपर से चादर हटाती हैं कि जा जाकर पता कर फरीद का कहाँ चला गया, मुझे अपने बेटे की परेशानी में नींद नहीं आ रही, यहाँ घर में कैसे सारे सुकून से सोए पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ फिदा, जिसके सामने फरासत साहब का सच आना शुरू हो चुका है, लेकिन इसे यकीन नहीं आ रहा। सनम फरासत अंकल के बारे में इतना बुरा कहती रही, शायद वो सही हो, लेकिन जो कुछ उसने मेरे साथ किया वो मैं कैसे झुटला सकता हूँ। इसने मुझे धोखा दिया, चीट किया, अभी भी वो उस तैमूर के साथ घूम फिर रही है, मैं कैसे इसकी बातों पर यकीन कर लूँ। तैमूर जो सनम को घर छोड़ने आया था और शाज़मीन के बारे में पूछता है कि उसने क्या फ़ैसला किया, जिस पर सनम मुस्कुराती है, तो तुम खुद आकर पूछ लो। तैमूर अंदर आता है और शाज़मीन से सवाल करता है कि आपने बताया नहीं मेरे प्रपोज़ल के बारे में, कोई जवाब नहीं दिया, और मुझे लगता है कि शाज़मीन मान जाएगी, तभी तो फ़िदा को और भी ज़्यादा एहसास होगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर बैठा। इधर सनम अपने वालिद से बात करती है, वो जिस कदर डिप्रेशन में है, जो कुछ फ़िदा ने किया और जो कुछ इसके कहने पर इसकी माँ ने कहा। बेटी की बात सुनकर सनम के वालिद अपनी बीवी पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हें अपनी बेटी पर भरोसा करना चाहिए था, तुम्हारी जगह अगर फ़िदा ने ये बात मुझसे की होती तो कसम से मोबाइल के अंदर से ही मैं उसका मुंह तोड़ देता। तुम क्या जानती नहीं अपनी बेटी को, वो तुम्हारी बेटी पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है और तुम उसका साथ दे रही हो। बहरहाल मेरी बेटी फ़ैसला कर चुकी है कि वो इस फ़िदा के साथ नहीं रहना चाहती और मैं उसके इस फैसले पर इसका साथ खड़ा हूँ। मुझे लगता है ये मसला सॉल्व हो जाएगा शाज़मीन और तैमूर की शादी से, तभी तो फ़िदा को फरासत साहब की असलियत भी पता चलेगी और अपनी गलतियों का एहसास भी होगा। माफ़ी तो हर ड्रामे में इसने मांगनी होती है, जितने भी इसके ड्रामे हैं हर ड्रामे में इसका एक जैसा ही किरदार है। हीरा मानी के साथ इसके कितने ड्रामे पिछले कई सालों में ARY पर आए हैं, सब में इसका यही हाल था। और वही मनाहिल, जिसे किचन में आने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि शाजिया बेगम इसका वजूद अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो कुछ भी पकाती है इसके हाथ का खाने से इनकार कर देती हैं और ख़ुद पकाती हैं अपने और अपने बेटे के लिए। ऐसे में इनकी तबीयत ख़राब है और वो किचन में खड़ी खाना पका रही हैं। जब चक्कर आता है, मनाहिल जो इनकी मिन्नत कर रही थी कि आंटी मुझे काम करने दें, इनकी हालत देखकर आगे बढ़ती है इन्हें संभालने के लिए, तो शाजिया बेगम इसे रोक देती है। खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना, तुम्हारे पूरे घर से कराहियत आती है, मुझे नफ़रत है तुम्हारे सारे ख़ानदान से। अब इस मनाहिल का अंजाम पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस बेचारी का हैप्पी एंड कर देना चाहिए वली के साथ। फरासत के लिए इसके बाकी दोनों बच्चों का अंजाम ही काफ़ी है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।